स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, यानी फैक्टराइजेशन जो है वो बाय ग्रुपिंग मेथड हम किस तरह से कर सकते हैं। हमने देखा जी फैक्टराइजेशन बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम उस गिवन नंबर्स के फैक्टर्स बनाते हैं। क्या मतलब हुआ, देखें अगर हमारे पास एक नंबर है 12, ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है। आप देखें 12 जो है वो हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स 4, ये 12 बनता है, ठीक है। तो अब हमने, आप यूं समझे कि हमने 12 की फैक्टराइजेशन कर दी है। अब ये 3 और 4 ये दोनों 12 के फैक्टर्स हैं। क्यों? फैक्टर बेसिकली वो नंबर होता है या वो डिवाइजर होता है जिसको जब आप उस गिवन नंबर से गिवन नंबर डिवाइडेड बाय आप 3 करोगे या दिस नंबर करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0, यानी बाकी आपके पास 0 बचेगा। तो इसका मतलब है 3 जो है वो 12 का फैक्टर है। इस तरह 12 डिवाइडेड बाय 4 कर लें तो फिर भी आपके पास रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब कि 4 भी आपका फैक्टर है, ठीक है। तो हम यूं सादा लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर जो उस गिवन नंबर से मुकम्मल तौर पे यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो उस नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। तो इसका मतलब है 12 के फैक्टर 3 और 4 है। अगर प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे तो 4 को मजीद आप 2 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने देखा था कि अगर लेट सपोज हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 4 टाइम्स, ठीक है, 4x² प्लस 2x। तो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 और 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि आप 2x के साथ बाहर मल्टीप्लाई भी करा लो और दोनों टर्म्स को 1 बाय 1 डिवाइड कराओ। आप 4x² डिवाइडेड बाय 2x करो और इसी तरह से प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2x करो। तो हमारे पास अब 2x से हम क्यों कर रहे हैं, यानी कैसे पता चला, चूंकि हम देख के जब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम देखते हैं, ठीक है, तो हमें पता चलता जी कि इसकी दोनों टर्म्स जो हैं वो बेसिकली आपके 2x से डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से 2x से डिवाइड हो सकती हैं तो इसका मतलब है ये 2x और इसी तरह से 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है। और इसी तरह x जो है x² के कैंसिल करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा x और प्लस ये 2x 1 टाइम्स हो जाएगा 2x हो जाएगा तो ये 1 हमारे पास आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स x और इंटू 2x प्लस 1, यानी अगर मैं 2 के साथ सिंपली 2 के साथ इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करता हूं तो फिर भी हो जाएगी। अगर मैं सिंपल x के साथ करता हूं तब भी हो जाएगी और अगर मैं 2x प्लस 1 के साथ इसको डिवाइड करूंगा कंप्लीटली तो फिर भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 4x² प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, ठीक है। 4x² प्लस 2x प्लस 4x² प्लस 2x डिवाइडेड बाय x या 4x² प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है 2x और 2x प्लस 1 ये तीनों क्या है, इसके फैक्टर्स है, ठीक है। अब बाय ग्रुपिंग से क्या मुराद हुआ, देखें सम टाइम हमारे पास ऐसे होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शो करता हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि जैसे है 4 टाइम्स या चलें हम एक डिफरेंट ले लेते हैं जी 3px माइनस 6qx माइनस 2py और प्लस 4qy। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे बाय ग्रुपिंग मेथड, यानी फैक्टराइजेशन आपने समझ ली। अब ग्रुप मेथड का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमने ऐसी टर्म्स ढूंढनी है जिनके अंदर कॉमन फैक्टर मौजूद हो। जैसे देखें हम यहाँ पे देख, इसका मुराद हुआ, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो मुझे ये समझ आती है कि अगर मैं 3 और 2 या 3 और 2 की, चलो हम 3 और 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 3 और 2 इसमें देखें तो p हमारे पास एक कॉमन चीज है, p हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है, p कॉमन फैक्टर है। इसी तरह इसमें देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास q एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है, q इन दोनों में एक कॉमन चीज है, ठीक है। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, देखें हम अगर लेट सपोज देखता हूं मैं 3px और मैंने देखा इसके साथ कॉमन क्या है, p किसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है माइनस 2py, ठीक है, 2py, इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया। और इसी तरह से अब नेक्स्ट में लिखता हूं अगर आप 6qx यानी q देखें तो q यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे अगर मैं लेट से नेगेटिव यहाँ पे साइन जो है वो बाहर लिखता हूं तो इसका मतलब है कि ये जो है नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बल्कि हम इसको सिंपल करते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट सपोज मैं 4 प्लस 4qy को पहले लिख लेता हूँ, 4qy एंड माइनस 6qx, ठीक है, ये इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखें मैं इसमें से p कॉमन ले सकता हूँ बिकॉज p दोनों में मौजूद है, पीछे रह जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2y, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखा
यहाँ पे मैं q को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये रह जाएगा हमारे पास, बल्कि 2q अगर आप देखें तो 4 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। 2q अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास बन जाएगा 2y माइनस 3x। ठीक है, अब यहां पे देखें ये 3x माइनस 2y है, ये 2y माइनस 3x है, यानी बेसिकली हम क्या करेंगे कि अगर मैं यहां पे ये देखें 3x माइनस 2y, ठीक है, अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी आई मीन नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव कर दूं इसको, यानी नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव 2q, ठीक है, और इसी तरह 2y माइनस 3x, यानी हम जानते हैं कि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो मैंने बेसिकली उसको ब्रेक करके लिखा है। ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये 3x माइनस 2y है, देखें टर्म्स तो सेम है, ये भी 2y माइनस 2y और 3x है, लेकिन ऑर्डर डिफरेंट है। तो हम ऑर्डर सेम करने के लिए हमने नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव किया। अब जो नेगेटिव है ये इधर रहेगा और ये जो नेगेटिव है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये अब नेगेटिव जो है यानी ये नेगेटिव अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा एक दफा इससे भी, यानी बेसिकली -1 है। ठीक है, तो -1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2y करेगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो +3x बना देगा उसको। ठीक है, अब अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन की शेप बनती है, यानी p टाइम्स 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y माइनस 2q। अब ये भी क्या है -2y 3x, यानी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं एडिशन के अंदर। आप जानते हैं 3x माइनस 2y इसको मैं लिख सकता हूं। अब देखें इन दोनों के अंदर 3x माइनस 2y फिर भी कॉमन है, यानी ये फिर इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा 3x माइनस 2y अगर मैं कॉमन ले लूं, 3x माइनस 2y अगर कॉमन ले लूं तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, 3x माइनस 2y तो हमने कॉमन ले लिया, पीछे रह गया p। ठीक है, और माइनस यहाँ पे 3x माइनस 2y कॉमन लिया हुआ है तो पीछे रह गया -2q। तो अब ये जो दो इसके फैक्टर्स हैं, ये दो जो है वो गिवन आपके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी उसके फैक्टर्स हैं। यानी अगर आप उस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 3x माइनस 2y से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में आपके पास p माइनस 2q आएगा और रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब है ये उसका फैक्टर है। या अगर p माइनस 2q से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में आपके पास 3x माइनस 2y आएगा और रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब है p माइनस 2q जो है ये भी उसका फैक्टर है। तो ये है जी फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं, चूंकि हमारे पास टाइम जो है वो अवेलेबल है, तो एक एग्जांपल हम यहां से और करेंगे। ठीक है, वो भी अगर आप यहां पे देखें तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं जी 12hy प्लस 20h माइनस 15 माइनस 9y। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें तो हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलें, अगर मैं लेट से फैक्टर्स बनाता हूं, इन्हीं दो में से देख लेता हूं, क्योंकि मुझे मतलब आई कैन फील कि इन दोनों में भी कॉमनैलिटीज है। यानी 12hy प्लस 20h, ठीक है 20h, क्योंकि h और जो है वो 2 भी कॉमन लिया जा सकता है, बल्कि 4 कॉमन लिया, बिकॉज 12 4 से डिवाइड हो जाता है, 20 भी 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लें तो डेफिनेटली आप जब नेगेटिव जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लिखेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, +9y हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला 4 और h, यानी 4h से मल्टीप्लाई भी कराएंगे और 4h से डिवाइड भी कराएंगे। तो जब आप 12hy को 4h से डिवाइड कराओगे और इसी तरह 20h को भी 4h से डिवाइड कराओगे, 4h से डिवाइड कराओगे, ठीक है 4h, और इसी तरह यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो 3 कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, और ये हमारे पास 3 कॉमन लेने का मतलब यह कि 15 को भी 3 से डिवाइड कराओ और 9 को भी 3 से डिवाइड कराओ। ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने जो है वो 3 से 4h, जैसे 4h से मल्टीप्लाई भी कराया और 4h से डिवाइड भी कराया, 3 से मल्टीप्लाई भी कराया, 3 से डिवाइड भी कराया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो 4h आ जाएगा, 4 1 जार 4 4 3 जार 12 और h से कैंसिल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3y और इसी तरह से h से कैंसिल और 4 5 जार 25, इसी तरह -3 यहाँ पे 3 5 जार 20 और प्लस 3 1 जार 3, बल्कि h यहाँ पे नहीं आएगा, h हमने कॉमन लिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम h क्योंकि हम कैंसिल कर चुके हैं तो सिर्फ y रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 प्लस 3 1 जार 3 3 3 जार 9, तो 3y। ठीक है, अब ये देखें एक्चुअली ये क्या है, ये भी 3y प्लस 5 है, ये भी 5 प्लस 3y मीन 3y प्लस 5 है। तो अगर मैं 3y प्लस 5 कॉमन ले लूं, 3y प्लस 5 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा 4h माइनस 3। इसका मतलब है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ये दोनों फैक्टर्स हैं, इन दोनों से बेशक आप डिवाइड कराएं, किसी एक से डिवाइड कराएं दोनों में से, ठीक है, तो आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा।